हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी की लोकगीत को देखेंगे। नागपुरी लोकगीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि इससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं नागपुरी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाली हूँ, चाहे वो बनकेवरा भाग 1 का हो या नागपुरी लोकगीत का हो, लोक कथा का हो या फिर व्याकरण का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य कौन परंपरा से चलल आवत है। तो लोक साहित्य जो है वह किस परंपरा से चली आ रही है। तो यह मौखिक रूप से चली आ रही है, ठीक है, मौखिक रूप से, और यह अलिखित है, इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरी कौन मायका का रचना है के। तो लोरी जो है वह किस तरह का रचना है। तो यह लोकगीत है। नेक्स्ट है, ब्याक यानी कि शादी गीत का संबंध है। तो यह किससे है। तो मड़वा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावस राम कर सीत कौन ऋतु में गावल जाएला। तो पावस जो है वह किस ऋतु में गाया जाता है। तो यह बरखा ऋतु में, बरखा यानी कि बरसात ऋतु में। और यदि मंथ दे दिया जाएगा तो कौन सा मंथ हो जाएगा। तो आषाढ़ मंथ हो जाएगा, ठीक है। आषाढ़ में पावस जो है, पावस जो है वह आषाढ़ माह में गाया जाता है। और इसको गाने में कुल कितने समय लगते हैं। तो इसको गाने में कुल 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 10 मिनट का समय लगता है। और उदासी और पावस ये जो दोनों है वह किस तरह का गीत है। तो ये ऋतु गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कली कली नाच का संबंध आहे। तो कली नाच का संबंध किससे है। तो नचनी से है, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म गीत है कि। तो जन्म गीत जो है वह किस तरह का गीत है। तो ये संस्कार संबंधी गीत है। नेक्स्ट है, उदासी गीत गावल जाएला। तो उदासी गीत जो है वह किसके द्वारा गाया जाता है। तो ये मर्दाना मन द्वारा गाया जाता है, ठीक है। उदासी गीत हो गया या तो फिर पावस गीत हो गया, ये सभी किसके द्वारा गाया जाता है। तो ये मर्दाना यानी कि लड़के द्वारा गाया जाता है। और जो उदासी गीत है वह किस मंथ में गाया जाता है। तो ये जेठ वैशाख के समय गाया जाता है। उदासी गीत जेठ वैशाख के समय गाया जाता है। वही पावस गीत जो है वह आषाढ़ में गाया जाता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में। और अगर इसकी बात की जाए उदासी गीत के आरंभ का, तो इसका आरंभ जो होता है वह एकाकी गीत से होता है, ठीक है। आरंभ कैसे होता है। तो एकाकी गीत से आरंभ होता है। और यह कुल 6 चरणों में गाया जाता है। उदासी गीत जो है वह कुल 6 चरणों में गाया जाता है। वहीं इसके तीसरे चरण की बात की जाए तो तीसरे चरण के अंत में सखी रे, हाय रे, हे भाई, हे नाथ का प्रयोग होता है। और वहीं 5वें चरण में गोई, सखी, भाई हो, ये सभी लगा हुआ रहता है। ये सभी पहचानने का इसका तरीका है। और इसकी उदासी गीत की जो भाव रहता है उस पर क्या देखने को मिलता है। तो उसमें दुख, व्याकुलता, विरह, कातरता, ये सभी जो है इसमें देखने को मिलता है। इसमें तीव्र वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किस तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो कोमल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैका नाच केमन द्वारा करल जाएला। तो पैका नृत्य जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मर्दाना द्वारा किया जाता है, ठीक है। पैका नृत्य मर्दाना द्वारा। वही एक ध्यान में आ रहा होगा, पैतकर चित्रकला भी एक, ठीक है। पैतकर चित्रकला यह कहाँ पर प्रचलित है। पैतकर चित्रकला तो यह अम्मा दुमी गाँव सिंहभूम में प्रचलित है। और किस जनजाति में यह प्रचलित है। तो यह शबर जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंगा का है के। तो नरसिंगा क्या है। तो नरसिंगा एक बाजा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नागपुरी लोक कथा कर शैली होवेला। तो नागपुरी लोक कथा का जो शैली वह किस तरह का होता है। तो वह व्यवहारिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गौना कर मौका पे कौन गीत गावल जाएला। तो गौना के समय किस तरह का गीत गाया जाता है। तो बिहा गीत। मैंने अपने नोट्स में पूरा प्रोवाइड करवाया है कि गौना का गीत किस तरह का होता है, माटी कोड़न का गीत किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से नोट्स कंप्लीट किया है कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संस्कार कर बादे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है के। तो शादी विवाह का जो संस्कार होता है उसके बाद सबसे ज़्यादा संस्कार कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण। तो जन्म संस्कार, ठीक है। कुल 16 तरह का संस्कार देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कौन सा संस्कार जो है वह नहीं देखने को मिलता है। तो मृत्यु संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत केकर विकास पे प्रकाश डालेला। तो यह किसके विकास की ओर प्रकाश डालता है। तो मनुष्य सभ्यता और क्षेत्रीय संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवारी सोना रूपा ढेलवा झुलाव रे, गांव के गोरी नुहिर नुहिर काटे लगाए हाय धान रे, कौन मधे कर गीत है के। तो यह किस तरह का गीत है। तो यह जनानी झूमर का गीत है, ठीक है। किस तरह का गीत है। तो जनानी झूमर का यह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएला। तो बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक किस तरह का गीत गाया जाता है, तो उस समय फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक फगुआ गीत गाया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो यह मुख्य रूप से फागुन तथा चैत माह में यह गाया जाता है। और इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, फगुआ के दो रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी। फगुआ पुछारी जो है वह दो दल मिलकर इसमें गायन करते हैं, जिसमें एक और मुख्य रूप से यह किस रूप में किस तरह से देखने को मिलता है, तो प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, जो फगुआ पुछारी जो गीत है यह प्रश्नोत्तर शैली में देखने को मिलता है। और जो फगुआ पचरंगी गीत है वह 5 राग या उससे अधिक राग का प्रयोग करके गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुरी में जदुरा गीत का राग कौन कौन राग कर मिले से बन है। तो नागपुरी में जदुरा गीत जो है वह किस किस राग को मिलने से बनता है, तो मुंडारी और नागपुरी। नेक्स्ट है, खेमटा कौन गीत कर भेद है के। तो खेमटा जो है वह किस तरह का कौन तरह का गीत का भेद है, तो यह अंगनई। ठीक है, अगर अंगनई की डिटेल की बात की जाए तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि स्त्री प्रधान नृत्य है। और जनी झूमर को ही अंगनई कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया जा सकता है, उत्तर से एलिमिनेट करके कर सकते हैं कि जनी झूमर को ही अंगनई कहा जाता है। और इसका जो नामकरण हुआ है, अंगनई का नामकरण हुआ है, वह किससे हुआ है, तो अंगना से हुआ है। ठीक है, अंगना, वही अंगना का क्या अर्थ होता है, तो अंगना का अर्थ होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री। ठीक है, और वही अगर पूछा जाए कि पुरुष जिस अंगना में नृत्य करता है उसको क्या कहा जाता है, तो अखड़ा। ठीक है, यानी कि पुरुष जो है वह गांव के अंगना में नृत्य करता है, और वही जो महिला है वह घर के अंगना में नृत्य करते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि यह किस तरह का नृत्य है, तो यह उच्च स्वर का है। ठीक है, उच्च स्वर का राग है। इसका राग किस तरह है, तो उच्च स्वर का राग है। और अगर इसके भेद की बात की जाए, ठीक है, तो इसके भेद है चढ़नतरी, पहिल सांझा, द्रतिया, भिनसरिया, बिहानिया, उदुदुआ, ठड़िया, लुजरी, खेमटा, डैर धरा, ठहरुआ, रस किर्रा, ये सभी इसके भेद हो जाएंगे। और अगर क्षेत्र विस्तार के आधार पर भेद पूछा जाएगा, ठीक है, क्षेत्र विस्तार के आधार पर अगर इसके भेद पूछा जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, पूर्वाहा हो जाएगा, पश्चिमाहा हो जाएगा, उत्तराहा, दक्षिणाहा, सोनपुरिया, नागपुरिया, जशपुरिया, गांगपुरिया, हेटगढ़िया और असमिया, ये सभी इसके क्षेत्र विस्तार के आधार पर भेद हो जाएंगे। और चलिए अभी इतना ही, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जसपुरक राजा बीटा, खेलल शिकार बने बने, राजा खोजत हंसी रे बने बने, एक गीत का संदर्भ का से है, तो इसका संदर्भ क्या से, तो यह ऐतिहासिक गीत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मर्दाना पुरुष प्रधान नाच है के। तो मर्दाना पुरुष प्रधान का नृत्य कौन सा है, तो यह पैका हो जाएगा। ठीक है, पैका, छऊ, ये सभी नटुआ, ये सभी जो है वह मर्दाना यानी कि पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है, सुशीर वाद्य ना लगे। तो सुशीर वाद्य कौन सा नहीं है, तो यह केंद्रा है। वाद्य यंत्र को 3 रूपों में बांटा गया है, जैसा कि जानते हैं। नेक्स्ट है, अघाल बोकली पोठी तीता का है के। तो यह क्या है, तो यह कहावत है। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता, यह क्या हो जाएगा, तो यह कहावत हो जाएगा। अगर इसके डिटेल की बात की जाए तो कहावत जो है वह गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में देखने को मिलता है। और अगर इसका क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र व्यापक है। और अगर विषय की बात की जाए तो इसका विषय है बहुपक्षीय। ठीक है, अभी तक जो अगर पूछा जाएगा कि इसका संकलन किया जा सकता है या नहीं, तो अभी तक तो है इसका संकलन जो है नहीं किया गया है। और अगर वही कहावत की वर्गीकरण की बात की जाए, ठीक है, कहावत की वर्गीकरण, तो कहावत को 4 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, और स्पेशली अगर राइटर या लेखक कवि की बात की जाए तो सत्येंद्र, एक नाम आता है सत्येंद्र ने 4 भागों में बांटा है। सत्येंद्र ने 3 भागों में बांटा है। श्याम परवार ने 4 भागों में बांटा है। कृष्णदेव उपाध्याय ने 5 भागों में बांटा है। क्रिश्चियन ने 6 भागों में बांटा है। और कन्हैया और सत्यानंद गुप्ता, ये दोनों कितने भागों में बांटा है, तो इन दोनों ने 8 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, ऊपर बांधो, नीचे बांधो, बांधो दसों दिशा का है के। तो यह क्या है, तो यह मंत्र है। ठीक है, मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरासत में भेटाल लोक संगीत और नाच कर मधुरता हिया कर जनजीवन के जीवंत बनाए राइक है। तो यह आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन ये है कि विरासत में भेटाल लोक संगीत और नाच कर मधुरता
तो इसका जो मधुरता है वह क्या क्या किया हुआ है, तो यह यहाँ के जनजीवन को जीवंत बनाए रखा है। ठीक है, यहाँ के जो जनजीवन है उसको जीवित बनाए रखा है। नेक्स्ट है हिया का ज़्यादातर गीत। तो यहाँ का जो ज़्यादातर गीत है वह किस तरह का है, तो नृत्य प्रधान गीत है। ठीक है, यहाँ के नागपुर, छोटा नागपुर या कह सकते हैं झारखंड के जितने भी गीत है वो अधिकतर नृत्य प्रधान गीत है। नेक्स्ट है पावस राग और उदासी राग दुयो है के। तो पावस और उदासी राग दोनों किस तरह का है, तो एकल संगीत है। ठीक है, एकल संगीत है पावस और उदासी राग। वही थोड़ा सा फिर से इसका डिटेल देख लेते हैं। तो उदासी और जो पावस है ये दोनों पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। और उदासी जो है वह जेठ वैसाख के महीना में गाया जाता है। इसके वाद्य यंत्र में कोमल ध्वनि के वाद्य यंत्र का यूज होता है। और अगर इसमें बात की जाए उदासी में, तो यह 6 चरणों में गाया जाता है। और इसमें किस तरह का भाव देखने को मिलता है, तो दुख, व्याकुलता, विरह, कातरता, ये सभी इसमें भाव झलकते हैं। और अगर पावस की बात की जाए तो पावस आषाढ़ माह में गाया जाता है और इसको गाने में कितने का समय लगता है, तो 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासी और पावस में कोइन मध्यका कर वाद्य यंत्र का प्रयोग करल जाएला। तो किस तरह का, तो कोमल ध्वनि का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बदरी का गर्जन, ठन का गड़गड़ाहट का है के। तो ये सभी प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और अगर स्पेशली पूछा जाएगा तो यह पावस के वाद्य यंत्र है। ठीक है, पावस क्योंकि बरसात में गाया जाता है, उसी समय जो है बदरी का गरजना, ठन का गड़गड़ाहट ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौसम गीत है के। तो मौसम गीत कौन सा हो जाएगा, फगुआ। ठीक है, मौसम गीत कौन सा है, तो मौसम गीत फगुआ है। और यह कब गाया जाता है मौसम गीत, तो यह माघ पंचमी से लेकर रामनवमी तक गाया जाता है। और अगर मंथ दे दिया जाएगा तो यह फागुन से चैत माह तक गाया जाता है। ठीक है, फागुन से चैत माह में तक यह गाया जाता है। और इसके भेद की बात की जाए तो यह इसके दो भेद है फगुआ के। फर्स्ट है फगुआ पुछारी और सेकेंड है फगुआ पचरंगी। जो फगुआ पुछारी है उसमें किस तरह के भाव की प्रधानता रहती है, तो इसमें उलटवासी, रहस्यवादी, दृश्यकूट ये सभी भाव की इसमें प्रधानता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्व त्यौहार का गीत है के। तो पर्व त्यौहार का कौन सा गीत हो जाएगा, तो सोहराई हो जाएगा, कर्मा, जितिया ये सभी क्या हो जाएगा, पर्व त्यौहार का गीत हो जाएगा। नेक्स्ट है हेटे देल में कौन संस्कार गीत है के। तो संस्कार गीत कौन सा हो जाएगा, तो झंझाइन। झंझाइन कब गाया जाता है, तो ये जन्म के समय। ठीक है, पुत्र जन्म के समय झंझाइन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है लाइर का है के। तो लाइर क्या है, तो ये भी संस्कार गीत है। नेक्स्ट है लुजरी का है के। तो लुजरी क्या है, तो ये नाच और गान दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है भदवाही का है के। तो भदवाही क्या है, तो ये पर्व त्यौहार का गीत है। ठीक है, भदवाही जो है वह पर्व त्यौहार का गीत है। नेक्स्ट है आदिवासी सदान समाज में कौन नाच नृत्य गीत रहित नाच नृत्य है। तो कौन सा इसमें आदिवासी समाज में कौन सा ऐसा नृत्य है जो गीत रहित नृत्य है, जिस नृत्य में जो है गीत नहीं गाया जाता है, तो वह हो जाएगा पैका। नेक्स्ट है हेठे देल में कौन फागुन और चैत कर संधि काल कर नाच है के। तो फागुन और चैत के संधि काल का नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो यह फगुआ हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। फगुआ कब गाया जाता है, तो यह माघ श्री पंचमी से लेकर रामनवमी तक गाया जाता है। और स्पेशली अगर मंथ दे दिया जाएगा तो फागुन तथा चैत हो जाएगा। इसके दो रूप है, दो प्रकार है, फगुआ पुचरंगी और फगुआ पुछारी। ठीक है, फगुआ पुछारी जो है उसमें 2 दल मिलकर गायन करते हैं। और फगुआ पचरंगी में 5 राग या इससे अधिक राग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं उदासी गीत कौन मौसम में गावल जाएला। तो उदासी गर्मी में गाया जाता है। और कब गाया जाता है उदासी, तो यह जेठ वैसाख के समय गाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। एकांकी गीत से आरंभ होता है। कितने चरण में गाया जाता है, 6 चरण में गाया जाता है। तीसरे चरण के अंत में सखी रे, हाय रे, हे भाई, हे नाथ का यूज होता है। वहीं 5वें चरण के अंत में गोई, सखी, भाई हो ये सभी का यूज होता है। इसमें किस तरह के वाद्य यंत्र का यूज होता है, तो कोमल ध्वनि, कोमल वाद्य यंत्रों का यूज होता है। और इसमें किस तरह के भाव देखने को मिलते हैं, तो दुख, व्याकुलता, विरह ये सभी भाव इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आधा रात पहर करल जायक वाला अधरतिया का है के। तो आधा रात पहर जो किया जाने वाला जो अधरतिया है वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा झूमर नाच गीत। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए अधरतिया अंगनई की, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह मध्य रात्रि का गीत हो जाएगा। और इसको दोहरी राग भी कहते हैं। ठीक है, अधरतिया जो है इसको दोहरी राग का गीत भी कहते हैं। और इसके गीत जो देखने को मिलते हैं हाय रे हाय, झिंझरी, काटल, मांदरगोया, इस तरह से एक लाइन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किस राग का गीत है, किस आधार का गीत है, तो यह हो जाएगा अंगनई अधरतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट है अंगनई शैली है के, तो अंगनई शैली क्या है, तो ये लुझरी है। उसके बाद देखते हैं अगर लुझरी, इसका अगर बात की जाए अंगनई लुझरी, तो यह किस तरह से किया जाता है, तो यह लुझकते हुए यानी कि उछलते हुए, यह जो अंगनई है के टाइप से लुझरी वह किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं उछलते हुए, और लुझरी राग में किया जाता है। ठीक है, अगर इसके गीत की बात की जाए तो वह है नारलो मोए बाघा बरद, जोतलो मोए बरिया, लुहुर लुहुर सांग भून लो। अगर आपको इस तरह से गीत भी दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि यह किस राग का गीत है, किस प्रकार का गीत है, तो अंगनई लुझरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मर्दाना पुरुष प्रधान झुमैर नाच है के, तो मर्दाना पुरुष प्रधान जो नाच है वह कौन सा है, तो यह हो जाएगा डैंड धारा। ठीक है, डैंड धारा। नेक्स्ट देखते हैं कौन नाच में श्रृंगार और भक्ति परक गीत मान में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मनक प्रधानता रहेला, तो यह कली नाच में। नेक्स्ट है मध्यम गति का नाच नाच है के, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह जरगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा बिरा निमरेक वाला मर्दाना पुरुष प्रधान नृत्य है के, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रास। ठीक है, नेक्स्ट है अंगनई नाच में कौन वाद्य यंत्र नहीं बाजेला, तो अंगनई में जो है शहनाई नहीं बजता है। ठीक है, अंगनई में कौन सा नहीं बजता है, तो शहनाई नहीं बजता। अगर इसकी डिटेल की बात की जाए तो यह जनी झुमैर का जनी झुमैर के रूप को ही अंगनई कहा जाता है। इसका नामकरण अंगना से हुआ है। घर के आंगन में जो नृत्य होता है वह महिला प्रधान होता है। पुरुषों द्वारा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो गाँव के अंगना में, जिसको कि अखड़ा कहते हैं। यह उच्च स्वर का राग है और इसके टाइप्स तो मैंने बताया, चढ़नतरी, पहल साझा, दरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उदुदुआ, ठड़िया, लुजरी, खेमटा, डैरधरा, ठहरुआ, रसकिर्रा, ये सभी इसके टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जनाना प्रधान नाच है कि, तो जनाना प्रधान नाच क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डमकच। ठीक है, जनाना प्रधान नाच क्या हो जाएगा, तो डमकच। अगर बात की जाए कि डमकच कब शुरू होता है, तो यह देव उठान कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और यह जनाना प्रधान नृत्य है। ठीक है, जनाना प्रधान नृत्य है और यह भी प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है और कब किया जाता है, तो शादी ब्याह के समय किया जाता है। शादी ब्याह के समय यह किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो इसका पहचान क्या है, तो इसके गीत के जो बोल होते हैं उसमें सोना बूचू शालू हाथे रे मैना किरे नीरे ये से भी लगा हुआ रहता है। और इसके भी 3 टाइप्स है, एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच, झुमटा। ठीक है, जो झुमटा डमकच है उसको थपड़ी राग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्नोत्तर शैली में है और इसकी गति जो होती है धीमी होती है और गंभीरता इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं मर्दाना प्रधान राग है के, तो मर्दाना प्रधान राग क्या है, तो उदासी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे।